माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदमाते की। इस शक्ति चेतना जनजागरण शिविर में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं, जिज्ञासुओं या जो जिस भावना से इस शक्ति चेतना जनजागरण शिविर में सम्मिलित हो रहे हैं, उन समस्त लोगों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। साथ ही इस धरती को भी नमन करता हूं जिस जिले में मेरा जन्म हुआ है। आज सौभाग्य से हम आप सभी इस शक्ति चेतना जनजागरण में उस माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक एक पल, एक एक क्षण जो हमें माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की ही कृपा से प्राप्त होते हैं, उन्हें केवल सदुपयोग करने की आवश्यकता होती है। मानव जीवन उस अजर अमर अविनाशी परम सत्ता की एक ऐसी कृति है, एक ऐसी रचना है जिस रचना की तुलना करने के योग्य भी उस प्रगट सत्ता ने कोई दूसरी रचना नहीं की। अलौकिक क्षमताओं से परिपूर्ण मानव जीवन, अलौकिक ऊर्जा से परिपूर्ण मानव जीवन, अनेकों दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण मानव जीवन, यदि मानव उसे समझ जाए, उस सत्य स्वरूप को जान ले, तो आज जो अनीति अन्याय अधर्म समाज में मनुष्य असहाय असमर्थ अपने आप को मान रहा है, वो सब समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। सर्वप्रथम जब मैंने आज से 10 वर्ष पहले कहा कि अपने मैं को पहचानो, मैं कौन हूं यह जानो, उस वक्त अनेकों संस्थाओं द्वारा उस मैं शब्द का विरोध किया गया। जब मैंने अपने मैं शब्द की भाषा बोला कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इसी प्रकार आप अपने मैं को जाने, अपने मैं को पहचाने। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। आज धीरे धीरे करके वो समस्त संस्थाएं उस सत्य को स्वीकार कर रही हैं और सभी संस्थाएं कहीं ना कहीं मैं शब्द की खोज में अपने लोगों को बढ़ा रही हैं। हर मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है अपने मैं को जानना। मैं कौन हूं, मेरा सहज स्वरूप क्या है, मेरी अपनी क्षमताएं क्या हैं, मैं किस परम सत्ता का अंश हूं। आज समस्त समाज, बुद्धिजीवी वर्ग का समाज, पढ़ा लिखा समाज, विज्ञान इस सत्य को स्वीकार करता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मगर जब एक अजर अमर अविनाशी आत्मा जिसे हम लिए बैठे हैं वह किसी न किसी ऐसी अजर अमर अविनाशी सत्ता का ही अंश होगी, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हमारी जो वास्तविक जननी है उस जननी को एक बार देखने का भाव हमारे अंदर पैदा हो कि वास्तव में हम किसकी अंश हैं, कौन हमारी जननी है, किसकी हम संतान हैं। क्या यह हमारा प्रथम कर्तव्य नहीं बनता? अतः पूरे समाज का जो प्रथम कर्तव्य है उस माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा को जानना, समझना, पहचानना और उससे पहले अपने आप को जानना। और अपने आप को जानने के लिए मैंने अनेकों वे रहस्य, वो साधनात्मक चिंतन दिए हैं। क्योंकि मेरा एक एक पल साधनात्मक चिंतनों से जुड़ा रहता है कि एक क्षण भी अगर आप मेरे साथ यहां दे रहे हैं तो कुछ उन रहस्यों को आप लोगों को बता सकूं जिन रहस्यों में चलकर कहीं ना कहीं आपको आत्म शांति, चेतनात्मक शक्ति की प्राप्ति होना है।
क्यों मैं केवल भक्त नहीं बनाता, मैं आप लोगों को साधक बना रहा हूं। साधक में ही वो क्षमता होती है कि वह चैतन्यता का जीवन जी सके। साधक ही किसी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। साधक के अंदर भक्ति भाव होता है। और मैंने समाज को जो प्रथम ज्ञान दिया है कि उस परम सत्ता से यदि मांगना है तो भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगे। उस भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में सब कुछ समाहित है। और उस आत्म तत्व को, जिस आत्म तत्व को लिए हुए मैं आप सभी लोग बैठे हैं, उस आत्म तत्व को जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? हमें कहीं ना कहीं उन स्रोतों को पकड़ना पड़ेगा कि कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन पे हम अपने विचारों को रखें, क्योंकि विचारों से ही सब कर्म की परिणति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सोच कर देखें, विचार करके देखें कि अगर आपके अंदर मन मस्तिष्क में विचार काम वासना के नहीं होंगे तो आप काम क्षेत्र में एक कदम भी नहीं उठा सकते। विषय विकार की तरफ आपके एक कदम बढ़ नहीं सकते। क्रोध का भाव जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आप मन मस्तिष्क में क्रोध का भाव नहीं लेंगे, तब तक किसी को एक गाली नहीं दे सकते, किसी को एक तमाचा नहीं मार सकते। लोभ करोड़ों अरबों की संपदा आपके सामने बिखरी पड़ी हुई हो, मगर जब तक आपके अंदर लोभ भाव नहीं आएगा, आप उससे एक टुकड़ा भी नहीं उठा सकते। मोह आपके लिए, जब तक मोह का भाव आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप किसी के प्रति मोह आपका जागृत नहीं हो सकता। विचार में इतनी बड़ी शक्ति छिपी पड़ी हुई है, तो क्यों ना उस विचार शक्ति को गहराई से समझने का प्रयास किया जाए। जब सब कुछ हमारी विचार शक्ति पर आधारित है, तो उस विचार शक्ति को उन स्रोतों को तलाशने में लगा दिया जाए कि जिन स्रोतों से यदि हम अपने सूत्रों को जोड़ लें, अपनी विचार शक्ति को जोड़ लें, तो हमें आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे करके प्राप्त होती चली जाएगी। और उसी को कुंडली जागरण शक्ति कहते हैं। हर मनुष्य के अंदर वो चेतना शक्ति छिपी हुई है, जिस चेतना शक्ति को प्रभावक बना करके हम उस कुंडली चेतना शक्ति को भी हासिल कर सकते हैं, अपने आत्म तत्व को पहचान सकते हैं, अपने स्वस्वरूप को पहचान सकते हैं, और अपने स्वस्वरूप को पहचानते ही उस परम सत्ता की पहचान हमसे दूर नहीं होगी। और उस आत्म तत्व को जानने के लिए 6 स्रोतों को पकड़ना नितांत आवश्यक है। नित्य प्रयास करना। आप बार बार जाके किसी मंदिर में माथा टेकें या न टेकें, जब आपको समय मिले उन मंदिरों में जाएं, मगर मैंने कहा हर पल भिखारी बनना मत सीखो। भिखारी नहीं, उस प्रगट सत्ता ने आपको दाता बनाया है। अपने आप की पहचान करो, तुम भिखारी नहीं, तुम दाता हो। और वही दाता की शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता फिर रहा हूं कि सोच को केवल बदल लो। तुम गरीब हो, अमीर हो, असमर्थ हो, असहाय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर शरीर है, वह अपाहिज हो, नेत्रहीन हो, कुछ भी हो, उसके बाद भी अगर आप जीवित हैं तो आपके सातों चक्र जागृत होते हैं। अपने आप को केवल पहचानना शुरू कर दो। जो अलौकिक क्षमता आपके शरीर में भरी है, उसको जानने और पहचानने लगो, और देखो कि तुम्हारा आत्मबल दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। और आज वही भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्य कर रहे हैं, जो गरीब थे, असमर्थ थे, असहाय थे, जिन्हें समाज नजरअंदाज करता था, आज उन्हें नजरअंदाज किए जा रहे समाज को मैंने चेतना भर करके उस योग्य बनाया है, जो एक समय अपने घर में रोटी भले ना खा पाते हो, मगर दूसरों को जन जागरण करने के लिए उनके कदम बरबस बढ़ रहे हैं। चेतना का प्रवाह कहते किसे हैं? वह आत्मबल आपको प्रेरित करेगा, क्योंकि वह सत्य का आत्मबल है। उसमें कहीं ढोंग नहीं, उसमें कहीं पाखंड नहीं है। वह सत्य है। मैं आपके मन मस्तिष्क की ग्रंथियों को खोलता हूं। मैं इन्हें प्रेरित करता, तुम केवल मेरे भक्त बन जाओ, तुम विवेकवान बनो, ज्ञानवान बनो। इसीलिए मैंने सबसे कहा भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति से परिपूर्ण बनो। अपने विवेक को खोलो कि सत्य और असत्य की पहचान करने का ज्ञान प्राप्त कर सको। और जब तक सत्य और असत्य की पहचान करने का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकोगे, तब तक असमर्था असहाय का जीवन जीने के लिए बाध्य होगे। यह उदाहरण है। मैं भी इसी धरती पर, मेरा भी जन्म हुआ है, एक किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है। ग्रामीण जीवन पे मैंने अपना बचपन गुजारा है, मगर उस बचपन से जिस यात्रा को मैंने तय किया वो समाज के सामने रही है। सिर्फ और सिर्फ एक सोच थी
कि सिर्फ अपने आप को पहचानना, सिर्फ अपने आप को जानना और उस परम सत्ता को जानना जो मेरा प्रथम लक्ष्य है, मैं अपनी पूरी क्षमता उस मार्ग में लगा दूंगा। मुझसे जुड़े हुए, बचपन से जुड़े हुए आज तक की यात्रा के समस्त लोग इस चीज के साक्षी हैं कि मेरा अधिकांश समय अपनी केवल साधनाओं में गुजरता था। अन्य पक्ष बिखर जाए तो बिखर जाए, मगर जो सत्य है, जिसे मेरा जानना पहचाना मेरा धर्म, कर्म और कर्तव्य बनता है, उससे मैंने कहीं एक अंश की भी न्यूनता नहीं होने दी। अपने आप को जानो, समझो, पहचानो, और जानने, समझने, पहचानने के लिए 6 महत्वपूर्ण सूत्रों पर आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना, अपने विचारों को केंद्रित करना है। मनुष्य के अंदर चूंकि आज अनेकों धर्माचार, योगाचार भटके हुए हैं, ज्ञान से जहां अगर कह दिया जाए मानसिक रूप से विकलांगता की स्थिति आ चुकी है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म केवल उथले सतह पर भगता चला जा रहा है, सत्य से कोसों दूर होते समाज चले जा रहे हैं। बड़े बड़े धर्माधिकारी, चूंकि मैं उस सत्य का, अनेकों ऐसे सत्य रहस्यों का मैंने उद्घाटन पूर्व में भी किया है और आज से लेकर कल तक मैं भी अनेकों ऐसे सत्य समाज के सामने रखूंगा जिस सत्य के लिए चुनौती होगी कि यदि समाज का कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग का समाज, कोई भी धर्माचार, कोई भी योगाचार यदि उन सत्य के रहस्यों से आज तक वाकिफ हो तो समाज के सामने आकर के उन तथ्यों की जानकारी देंगे। ऐसे अनेकों रहस्य हैं जो समाज में छिपे पड़े हैं। उन रहस्यों को आज से कल तक मैं कुछ संकेत दूंगा। ओम और मां की मैंने महत्वपूर्ण साधना आपको दी है। अनेकों ऐसे प्रकट सत्ता से जुड़े हुए रहस्य हैं कि जिन रहस्यों से समाज बहुत कुछ दूर भटक चुका है, यदि उन रहस्यों को समाज को ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आत्मचेतना की प्राप्ति करना कठिन नहीं, उस परम सत्ता की प्राप्ति करना कठिन नहीं। किसी समय समाज में भविष्यवाणियां हुआ करती थी, भविष्य वो सब चीज जो देववाणियां हुआ करती थी, लोग अपने कानों से सुन लेते थे। आज समाज कहां खोता चला जा रहा है, समाज की श्रवण शक्ति कहां खोती चली जा रही है, दिव्य दृष्टि कहां खोती चली जा रही है। आज पक्षियों में अनेकों प्रकार का ऐसा ज्ञान है, अनेकों पक्षियों को देखते हैं कि जब वहां कोई घटना घटित होने रहती है तो उनकी कार्यशैली बदल जाती है। कुत्ते, बिल्लियों और सियारों में भी वो क्षमता होती है कि भविष्य की घटनाओं को देख लेते हैं। मगर आज मनुष्य जिस प्रकट सत्ता की एक ऐसी अलौकिक कृति जिसकी तुलना के समकक्ष प्रकट सत्ता ने दूसरी कृति निर्मित ही नहीं की, आज वह उनसे भी पीछे पहुंचता जा रहा है। क्योंकि परंपरागत सत्य का ज्ञान जो मिटता चला जा रहा है, जिसे हमारे सिद्ध योगियों, मनीषियों ने, ऋषियों, मुनियों ने चीख चीख करके कहा है कि धर्म और सत्य का ज्ञान ग्रंथों, पुराणों से नहीं, चेतनावान गुरुओं से केवल प्राप्त होता है। क्योंकि उन रहस्यों का ज्ञान केवल उन्हीं के पास होगा जिनकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत होगी, जिन्हें अपने स्वस्वरूप को पहचाना होगा। मगर आज विडंबना है कि सब कुछ धर्म ग्रंथों के प्रभाव को भी, ना तो धर्म ग्रंथों को लोग समझना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं, और जो सत्य पथ की राह को बताना चाहता है उसकी आवाज को भी सुनना नहीं चाहते। अहंकार, किसी को धन बल का अहंकार है, किसी को जन बल का अहंकार है, मगर जिस सत्य का अहंकार मानव जीवन में होना चाहिए कि हमें उस परम सत्ता का अहंकार होना चाहिए, उस सत्ता का अहंकार होना चाहिए कि हम उस परम सत्ता के अंश हैं। वह अलौकिक क्षमता जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, हमें सौभाग्य मिला है कि उस प्रकट सत्ता ने हमें अपना अंश बनाया है। उसे जानने पहचानने का प्रयास करें कि उस क्षमता को, उस काम, क्रोध, लोभ, मोह को पूरी क्षमता से उसकी खोज में लगा दें। और आत्म तत्व को जानने के लिए जिन बातों पर हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, सर्वप्रथम आत्मा की जो प्रमुख शक्ति होती है वह प्राण शक्ति होती है। आत्म तत्व को जानने के लिए अनेकों लोग भटक रहे हैं कि प्राण ही सब कुछ है। सूर्य की एक किरण आ रही है, उस किरण को ही सब कुछ मान लिया जाए तो क्या यह सत्य होगा? आज बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े योगाचार, क्योंकि अनेकों कैफे आपको मिल जाएंगे कि प्राण ही सब कुछ है। प्राण आत्मा का एक अंग है, एक भाग है, एक ऊर्जा तरंग है। अतः आत्म तत्व को जानने के लिए सर्वप्रथम जो आत्म तत्व की प्रमुख शक्ति है, प्राण शक्ति, उस प्राण शक्ति को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको उसको फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः आत्म तत्व को जानने के लिए अपनी प्राण शक्ति को पहचानो। आपका जीवन केवल बाह्य ऑक्सीजन से नहीं चल रहा। ऑक्सीजन उस प्राण की सहायक शक्ति है कि जिस तरह जो बाहर फैला है वो हमारे अंदर भरा हुआ है। पूर्ण प्रकृति ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर समाहित है और जितके जिसके हम तार जोड़ते चले जाते हैं उतनी क्षमता हमारी आगे बढ़ती चली जा रही है। आज तो आप लोगों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता भी कम होती चली जा रही है। पहले लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर पैदल चलते थे, आते थे, जाते थे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मेहनत परिश्रम करते थे, सांस लेते थे तो फेफड़ों तक जाती थी। जरा विचार करके कभी एकांत में बैठ करके देखना कि आप जो सांस लेते हो गले के नीचे भी ज्यादा जाती है कि नहीं जाती। ये जो न्यूनता छोटी छोटी हो रही है, अपनी चेतना शक्ति को जब तक बढ़ाओगे नहीं, अपनी प्राण शक्ति को जब तक बढ़ाओगे नहीं, तब तक आपकी समस्याएं दिन दूना रात चौगुना बढ़ती चली जाएंगी। जिन आशीर्वादों के लिए आप लोग कहीं भी भटकते हो, जाते हो, उन आशीर्वादों का रास्ता यहां से छिपा है। कोई आशीर्वाद देगा भी, अगर आपकी प्राण शक्ति कमजोर है तो उन आशीर्वाद की चेतना तरंगों को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे, हासिल नहीं कर सकेंगे। अतः आत्मा की जो प्रथम शक्ति है प्राण, प्राण हमारा जीवन है। आत्म तत्व जिस समय भी उन प्राण शक्ति को सीमित कर देता है, प्राण शक्ति को सीमित करते ही हमारे इस शरीर से हमारा संबंध हट जाता है। उन प्राण को जगाने के लिए, प्राण को चैतन्य बनाने के लिए हमें आप सभी लोगों को आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि हमारी प्राण शक्ति जो नीचे बैठी है, वायु हमेशा ऊपर को उड़ती है। वायु किसी चीज को हम छोड़े वो सदैव ऊपर की ओर जाएगी, मगर प्राण शक्ति, मूलाधार शक्ति जो हमारी है, मूलाधार द्वार पर वह शक्ति समाहित है कि प्राण चेतना हमारी नीचे की ओर दबती है। उस प्राण चेतना को जगाने के लिए मैंने आपको ओम और मां का उच्चारण का एक महत्वपूर्ण रहस्य दिया है कि नित्य मेरुदंड को सीधा करके थोड़ी देर बैठे। प्राण शक्ति से आपका जीवन चल रहा है। अनेकों प्रकार की बीमारियों, समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है अगर आप अपनी प्राण शक्ति को चैतन्य करें, प्राण शक्ति को प्रभावक बनाएं। सहज सरल क्रिया, एक बार ओम का, एक बार मां का क्रमिक उच्चारण करें, मेरुदंड को सीधा करके बैठें और गहरी सांस भी लें। बीच बीच में जब भी ओम और मां का उच्चारण करें, धीरे धीरे देखें ओम और मां के उच्चारण करने से आपको एक ऊर्जा चेतना तरंग का एहसास होगा। आप क्रोध में होते हो, आपका शरीर रोमांचित हो जाता है। काम वासना में होते हो, कामेंद्रिय आपकी चेतन और जागृत हो जाती है। मगर कभी आपने सुषुम्ना की चेतना को भी देखा है कि जिस समय सुषुम्ना की चेतना चेतन होती है, जागृत होती है, तो आपकी शरीर की समस्त कोशिकाएं चेतन हो जाती है, समस्त सतोगुणी कोशिकाएं चेतन हो जाती हैं और काम क्रोध लोभ मोह से जुड़ी हुई समस्त कोशिकाएं अपने आप संकुचित हो जाती हैं। प्राण शक्ति को जानो, समझो और पहचानो। जिस तरह आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन को भी गहरा लेना सीखो। कुछ देर शांत चित्त होकर के बैठो और ऑक्सीजन को गहरा लिया करो फेफड़ों तक और फिर निकालो, फिर फेफड़ों तक लो। इसका 2-4-5 मिनट अभ्यास किया करो और प्राण शक्ति को जगाने के लिए ओम और मां का उच्चारण किया करो। प्राण चेतना जो जो आपकी जागृत होती चली जाएगी तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाएगी। आप 1 घंटे काम करते हो, आपके अंदर थकावट आ जाती है। मैं आप लोगों से कम भोजन करता हूं, एक समय भोजन लेता हूं, एक समय प्रातः केवल हल्का स्वल्पाहार लेता हूं। कहीं पे 7-8 घंटे के लिए ध्यान साधना बैठ जाऊं, उसमें भी मेरा शरीर उसी तरह कार्य करता है। यहां पर सिद्धाश्रम से जुड़े हुए अनेकों मजदूर लोग भी आए हुए हैं जो वहां पर मजदूरी का कार्य करते हैं। उन्हें ज्ञान है कि जब मैं 7-7, 8-8 घंटे उनके साथ खड़ा हो जाता हूं तो उनके साथ भी उसी तरह खड़े होकर के कार्य देखता हूं। आपके अंदर वो कोशिका जिस समय चेतन हो जाएगी उस समय कार्य से थकावट नहीं लगती, उससे चेतना पैदा होती है। अन्नमय कोष के बाद आपके अंदर एक प्राणमय कोष छिपा बैठा है। जितनी आपको अन्न से सामर्थ्य नहीं मिलती, उतनी जब आप प्राणमय कोष से जुड़ जाओगे तो अन्नमय कोष घटेगा, प्राणमय कोष आपकी सहायता करने लगता है। अपने शरीर की जब शक्तियों को पहचानोगे, जानोगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी। उस आनंद की अनुभूति में सब कुछ सार छिपा पड़ा है। तो आत्मा की सबसे पहले प्राण शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ो। नित्य विचार करो कि कहीं हमारे प्राण दबते तो नहीं चले जा रहे,
क्योंकि जो जो प्राण दबेंगे आपकी कोशिकाएं संकुचित होने लगेंगी। 25 साल 30 साल 40 साल की उम्र में ही लोगों के कंधे झुकने लगते हैं, एक दबाव सा महसूस करते हैं, चेतनता धीरे धीरे करके दबती चली जाती है। अगर प्राण शक्ति चैतन्य होगी तो आप 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में भी आपके अंदर चेतना का एहसास होगा, आप निष्क्रिय और निरीह नहीं बन पाएंगे। अतः सबसे पहले अपनी प्राण शक्ति, चूंकि मैं यह प्राण शक्ति पर एक पूरा ग्रंथ भी लिखा जाएगा तो समय कम पड़ जाएगा और कागज कम पड़ जाएंगे। इसके बारे में विस्तार समय के साथ मैं देता चला जाऊंगा। प्राण शक्ति प्रथम शक्ति है जिसके साथ आपको अपने आप को जोड़ना है, नित्य विचार करना है कि हम किसी कार्य में हो, व्यवसाय में हो, बिजनेस में हो, राजनीति क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, कहीं हम नौकरी कर रहे हैं, हमें अपनी प्राण शक्ति को प्रभावक बनाना है। हमारे जो 7 चक्र हैं उन 7 चक्र में हमारे प्राण का स्पंदन अवश्य होना चाहिए। अगर 7 चक्रों में हमारा प्राण का स्पंदन नहीं होगा तो हमारी कार्य क्षमता घटती और गिरती चली जाएगी। अतः सबसे पहले प्राण शक्ति पर विचार करना, चिंतन, यदि रोज आपके अंदर भाव होगा कि हम जिस तरह ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते तो हमारा जीवन समाप्त होने लग जाता है, उसी तरह हमारा प्राण शक्ति है कि प्राण वायु अगर हमारी दबती चली जाएगी तो ऑक्सीजन जितनी आती जाए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राण आपके शरीर से निकल जाते हैं, ऑक्सीजन फिर भी आपके शरीर में जाती है, मगर फिर भी वो आपको जीवित नहीं रख पाती, क्योंकि ऑक्सीजन को खींचने, ऑक्सीजन का उपयोग करने का कार्य करते हैं आपके प्राण। अतः नित्य कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे आपकी जो पूरी तरह से मेरुदंड को सीधा करके बैठना सीखो। बीमार हो, असमर्थ हो, तब भी चाहे दीवार का सहारा लेकर के बैठो, कम से कम 1 घंटे 24 घंटे में अवश्य लेटने के समय, बैठने के समय कुर्सी में बैठे हो, ध्यान रखो कि हम कहीं ऐसा झुकाव में तो नहीं है। आधे घंटे 15 मिनट का 24 घंटे में 1 घंटे का समय अवश्य निकालो जब आपके मेरुदंड चैतन्य हो। उस प्राण शक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करो।